संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ और इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी। संजय जी, आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है। इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ, आप महाराष्ट्र नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। अब तो लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। शिवसेना से सामना कंगना को इतना महंगा पड़ेगा, ये अंदाजा उन्होंने नहीं लगाया होगा, लेकिन अंदाजा लगाने वाले और शिवसेना को जानने वालों को पता चल गया था कि कोई ना कोई भूचाल आने वाला है। बस निश्चित तौर पर यह कहना मुश्किल था कि कंगना के सपनों पर बुलडोजर चलने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बस और मैं हूं नीला। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज शिवसेना के बीच तकरार चरम पर पहुंच गया है। आरोप प्रत्यारोप से शुरू हुआ सिलसिला धमकी और अब फिर तोड़फोड़ पर पहुंच चुका है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार की सत्ता पर काबिज शिवसेना के बीच तकरार चरम पर पहुंच गई है। आरोप प्रत्यारोप से शुरू हुआ सिलसिला धमकी और तोड़फोड़ तक पहुंच गया है। जो मुंबई में रहती है, मुंबई में खाते हैं, पीते हैं, मुंबई में बड़े होते हैं, कोई भी व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ मैं। अगर मुंबई के बारे में, मराठी मानुष के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी करता है, कोई भी, महाराष्ट्र की माफी मांगो, मुंबई की माफी मांगो। शिवसेना सांसद संजय राउत और कंगना रनौत के बीच पिछले कुछ दिनों से बयानों के बाण चल रहे हैं। इसी बीच कंगना के बयानों से बिफरे उद्धव ठाकरे सरकार ने अभिनेत्री के सपनों पर बुलडोजर चलवा दिया। बीएमसी की भारी भरकम टीम कंगना के बंगले पर पहुंची और तोड़फोड़ मचाकर चली गई। 24 घंटे पहले नोटिस चिपकाया और फिर महज एक दिन के बाद कंगना के बंगले में तोड़फोड़ की गई। वैसे बीएमसी की कार्रवाई के क्या कहने, कंगना के मामले में जैसी तत्परता दिखाई है, काश की वैसी ही तत्परता बारिश के पहले मुंबई की नालियों की सफाई में दिखाती तो हर साल बरसात में मुंबई डूब नहीं जाती। मुंबई की संकरी गलियों से लेकर तेजी से भागती सड़कों पर सैकड़ों अवैध निर्माण होंगे, लेकिन उन पर इतनी तेजी से काम नहीं होता। तब तो कान में तेल डालकर आराम की कुर्सी तोड़ी जाती है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की इस कार्रवाई के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कंगना का शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ बयानबाजी करना उनके लिए भारी पड़ा है। कंगना रनौत का शिवसेना के साथ विवाद उनके एक बयान के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से कर दी थी। कंगना ने 3 सितंबर को ट्वीट किया, शिवसेना लीडर संजय राउत ने मुझे मुंबई नहीं आने की खुली धमकी दी। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मुंबई मानो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हो। इस पर शिवसेना नेता संजय राउत समेत कई फिल्मी हस्तियों की ओर से कंगना रनौत की आलोचना की गई। शिवसेना नेता की ओर से कंगना के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। फिर कंगना ने भी इसका जवाब अपने ही अंदाज वाली आक्रामकता से दिया। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। पिछले 3 महीनों से कंगना रनौत सुर्खियों में है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उन्होंने नेपोटिज्म से लेकर बॉलीवुड माफिया और उसके बाद ड्रग एंगल पर प्रखरता से अपनी बात रखी है। हालांकि पिछले विवादों और इस विवाद में एक अंतर है। अंतर ये है कि अब तक ये विवाद बॉलीवुड एक्टर्स के बीच रहा करता था, लेकिन ये पहला मौका है
जब कंगना एक ऐसे मुद्दे के केंद्र में आ गई हैं, जिसमें उनके निशाने पर मुंबई पुलिस, बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार है। शिवसेना और कंगना के बीच पिछले 3 महीनों से रार चल रहा है। इस दौरान कंगना ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य पुलिस के बारे में कई तरह के ट्वीट किए हैं। हालांकि अब उद्धव सरकार की कारगुजारियां ये साबित कर रही हैं कि कंगना शायद झूठ नहीं बोल रही थी।